प्रधानाचार्य जी सन 2000 से हैं और इस विद्यालय का जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आज नीचे से ऊपर तक, वो सारा प्रधानाचार्य जी के ही कर कमलों द्वारा हुआ है। आज यहाँ ये स्थिति है कि मिनिस्टर लेवल से लगभग 20 एप्लीकेशन यहाँ पे हैं जो सिफारिश की हैं, जिनके एडमिशन नहीं हो पा रहे। आज की स्थिति ये है, तो इसका श्रेय सारा प्रधानाचार्य जी को ही जाता है। दूसरे नंबर पर श्रीमान रामवीर सिंह जी मेरे बड़े भाई भी हैं और शुरू से शिक्षा क्षेत्र में जुड़े रहे हैं। पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में थे ग्वालियर में, मैथ के टीचर थे। वहाँ से नौकरी छोड़ के अपना कॉलेज VIPS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, VIPS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, VIPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी और एक ITI स्कूल, ऐसे करके एक ही बड़े कैंपस में 4 कॉलेज चलाते हैं। लगभग संख्या 3500 के लगभग है उस कॉलेज में। भाभी जी हैं श्रीमती प्रेमलता सिंह। भाई साहब को इस जगह तक ले जाने का श्रेय भाभी जी को है। हर संकट की घड़ी में पूरा सहयोग रहा। कभी भी कोई दिक्कत आई, कोई भी परेशानी आई तो पूरा तन मन धन से भाभी जी ने पूरा सहयोग दिया। और भाई साहब जो आज इस लेवल पे हैं उसमें बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भाभी जी की। धन्यवाद ओमवीर जी, आपने अतिथियों का परिचय कराया। रामवीर जी, आप काफ़ी दिन बाद यहाँ पर आए हैं और आप उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं। ये तो हम लोग इंटरमीडिएट तक व्यवस्था चला रहे हैं विद्यालय की, तो कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई भी हैं आज। इस दृष्टि से दिखाई हैं, कहीं कुछ सुझाव आपके हों, एक तो उन सुझाव से हमें अवगत कराएं। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नए नए प्रयोग होते हैं, उन नए प्रयोगों का कुछ जिक्र करना चाहें आप समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, तो अच्छा रहेगा। रामवीर जी, पहले तो मैं प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया। और आज मैंने इस विद्यालय को देखा, मैं वैसे ही बहुत हतप्रभ सा रह गया कि इतना विकास इस विद्यालय का बहुत कई साल पहले मैंने देखा था। तो मैंने वही चर्चा कर रहा था कि मुझे देख करके इतना आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा इस विद्यालय को, और इतना कोई बहुत बड़ा समय नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा उसे डेवलप किया। फिर प्रधानाचार्य जी ने साथ में पूरा घुमाया, मैंने पूरा देखा और मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बिल्कुल अभिभूत हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह का जो माहौल यहाँ देखा है मैंने, कि वास्तव में जैसे कहना चाहिए कि शिक्षा का जो मंदिर होता है उसमें जो आधुनिक समय के हिसाब से व्यवस्थाएं देनी चाहिए वो भरपूर देने का प्रयास किया गया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बस इसमें ज़्यादा कुछ सुझाव देने की स्थिति तो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि सब कुछ परिपूर्ण है। बस मैं एक दो चीज़ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि एक तो जो लैब है, तो लैब का थोड़ा सा बड़ा करके और कुछ उसमें अभी गुंजाइश मुझे ऐसा लगी कि अभी हो सकती है। तो जो बायोलॉजी की लैब है या अन्य लैब हैं, और उनको थोड़ा और अच्छा किया जाए। और थोड़ा सा वही मैंने चर्चा की थी कि जैसे अगर हम सोशल स्टडी वाले उसमें जाते हैं तो हमें सामाजिक रचना में वो चीज़ भी मिले कि मानव उत्पत्ति और मानव का विकास क्रम और जो सामाजिक भिन्नता मान्यता, वो मॉडल से वैसे काफ़ी कुछ संख्या में थे, लेकिन उसमें और हो जाए तो बच्चे पे बड़ा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का, जो प्रत्यक्ष देख करके समझ में आता है। तो ये चीज़ें एक वो है, लेकिन जितना है इतना मुझे नहीं लगता मैंने कहीं देखा है। तमाम शिक्षण संस्थाओं में मैं गया, देखा, लेकिन मुझे इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का सारा जो शिक्षा के लिए प्रयास किए गए हैं वो बहुत कम देखने को मिला। और आज बहुत आनंद हुआ कि इस विद्यालय में ये सब व्यवस्थाएं और माननीय प्रधानाचार्य जी के प्रयासों से, उनकी मेहनत से, और ये सब विद्यालय इतना अच्छा डेवलप हुआ है। मैं धन्यवाद फिर देता हूँ एक बार कि, और ऐसी कामना करता हूँ कि ये विद्यालय और उन्नति करे और माननीय प्रधानाचार्य जी उसमें सहभागी बने, इसी विश्वास के साथ।
धन्यवाद रामवीर जी, हम लोग इंटर तक की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं यहाँ पर, जी। और यहाँ से उच्च शिक्षा की ओर बच्चे जाते हैं। जी। कई बार बच्चों को अपने कैरियर का ध्यान नहीं होता कि भाई हम कैसे अपना कैरियर बनाएं, कौन से कॉलेज में जाएं, क्या विषय लें। कुछ उनको कुछ टिप्स देना चाहें आप कि भाई उच्च शिक्षा में जाने के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर उनको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या जानना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, ऐसे कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जी। तो छात्र छात्राओं को मैं समझता हूँ बहुत लाभ होगा। जी, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न प्रधानाचार्य जी ने किया। ये एक समस्या बहुत जो जिस तरह से हमारा सामाजिक परिवेश है, जिस तरह का स्तर है, बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या आती है कि इंटर में पहुंच जाता है बच्चा क्रम से है, और इंटर के बाद फिर वो एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उतना विकास नहीं है और उतनी जानकारी बच्चों को सबको नहीं मिल पाती। जिनको मिलती है वो अच्छा है, लेकिन उस समय बच्चा जरूर भ्रमित होता है कि वो इंटर में पढ़ता है, फिर आगे क्या करें। तो इसमें एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारे भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आ रही है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत बहुत कुछ क्लियर हो रही हैं, और उस हिसाब से ये पद्धति काम करेगी कि इंटर में ही बच्चे को ये तय करवा दिया जाएगा कि तुमको आखिर करना क्या है। क्योंकि अभी तक जो होता था वो ये करते थे कि इंटर के बाद जैसा है, अगर उसने साइंस से किया है तो बीएससी में एडमिशन ले लिया, आर्ट का है तो बीए में ले लिया, ऐसे करके बिना किसी उद्देश्य के वो ऐसे चलते चले जाते थे, और फिर लास्ट में उनको कोई रास्ता ठीक से नहीं मिल पाता था। अब ये जो नई शिक्षा नीति है तो उसमें ये तय किया जाएगा कि वो इंटर के बाद क्या करना चाहता है। उसके लिए उसी समय वहाँ ब्रेक है कि आप बनना क्या चाहते हैं, ये तय करिए। अगर आपको शिक्षक बनना है, आपने तय कर लिया है, तो इंटर से ही शिक्षा के लिए एक 4 वर्ष का पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन और बीएड डीएड की डिग्री साथ में मिलेगी। तो ये तय हो जाएगा, क्योंकि वो अब शिक्षक जो बनता था, जैसे उदाहरण के लिए वो कुछ नहीं मिल रहा है तो अब मैं चलो बीएड कर लेता हूँ, इस तरह के भाव लेकर के चलता था, तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता था। अब ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। इसी तरह से उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये तय करते थे, वही चीज़ें अब उसको यहाँ आ जाएंगी कि हमको रिसर्च करना है, आगे प्रोफेसर बनना है, हमें टीचर बनना है, तो उस हिसाब से वो चलेगा, तो फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। अन्यथा वो अपना तय कर लेगा कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। अगर उसे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की तैयारी करके नीट देगा, डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए वो जेईई देगा। इसी तरह से टीचर बनना है तो टीचर का टेस्ट देगा। तो ये उस समय डिसाइड हो जाएगा। अगर उसे रिसर्च में जाना है, हायर उसके लिए जाना है, तो ही वो ट्रेडिशनल इसमें जाएगा कि हमको बीएससी करना है या बीए करना है या क्या करना है, तो उससे वो रिसर्च और आगे की अपनी एजुकेशन लेगा। तो ये सब चीज़ें अब तय होने वाली हैं कि हम इंटर पर ही ये सब बातों के लिए विचार करने के लिए बच्चे के सामने वो खड़ा कर देंगे। तो अब ये आगे मुझे लग रहा है ये असमंजस वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म होने वाली हैं, और अब ये वो बच्चे होंगे उनको अपने हिसाब से उनकी तैयारी करके तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये स्थिति नहीं रहेगी कि वो फिर बाद में सोचें कि अब हम क्या करें। ये स्थितियाँ ख़त्म होने वाली हैं, और इसीलिए ये नई शिक्षा नीति मैं समझ रहा हूँ आगे बिल्कुल युगांतकारी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब आगे ये सब अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये थे श्री रामवीर जी, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं काम कर रहे हैं और उच्च शिक्षा का आपको अनुभव भी है। तो कुछ भैया बहनों को टिप्स भी दे रहे थे, हमने उनसे कहा, और दर्शकों आप सब लोग लाभान्वित होंगे, इसी आशा के साथ हम आज की ये मीटिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।